अगर आप वॉशिंग मशीन के घूमने या किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि इन चीजों को देखना कितना संतोषजनक है। लेकिन कुछ मशीन और उनके आविष्कारक इतनी बारीकी से काम करते हैं कि वे आपका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको कुछ ऐसे ही आविष्कार दिखाएंगे जिन्हें देखने से आप खुद को रोक नहीं सकते। इंसानों ने अभी तक कई चीजों पर जीत हासिल की है, जिनमें से एक है वैक्यूम फॉर्मिंग, जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी चीज के आसपास टाइटली फिट किया जाता है। फॉर्मेट वैक्यूम जैसी कंपनीज इस तरह के कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें फैशन आइटम से लेकर स्टीयरिंग व्हील्स भी शामिल होते हैं। प्रोडक्ट भले ही कुछ भी हो, लेकिन इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना सच में संतोषजनक है। 3D प्रिंटिंग के साथ हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एक पूरा घर। आइकॉन ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक पूरा घर 24 घंटे में बनाकर दिखा दिया, जो एक बेसिक 3D प्रिंटर की तकनीक को फॉलो करता है, जहां वे प्लास्टिक को कंक्रीट से रिप्लेस करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन 3D प्रिंटेड घरों की कीमत बस $4000 है। ये फर्म इस तकनीक की मदद से USA और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाउसिंग प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते हैं। सच में यह अविश्वसनीय है। तो इससे ज्यादा हमें और चाहिए भी तो क्या। अब मैं आपके सामने एक टॉयलेट एक्वेरियम पेश करने जा रहा हूँ। इसे देखकर ये मत समझिएगा कि इससे किसी मछली को नुकसान पहुंचने वाला है। इस एक्वेरियम को एक क्लियर टैंक के अंदर बनाया गया है, जहां से पानी फ्लश होता है। अंधेरे में तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका कारण है इनमें लगी LED लाइट्स। अगर आप लाइट्स चालू रखें तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। वैसे एक बात है जो उसे देखने के बाद गोल्डफिश खुद को खुशकिस्मत मानेगी कि उसकी याददाश्त शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सीबेन नाम के इस ओशियन ट्रैश कैन पर एक नजर डालिए। ये कचरे को इकट्ठा करता है, उसे फिल्टर करता है, जिसमें समुद्र के माइक्रो प्लास्टिक भी शामिल होते हैं। साधारण फिल्टर और ऑटोमेटिक सकिंग फंक्शन की मदद से ये बंदे समुद्र को साफ कर रहे हैं। एक बार में एक प्लास्टिक बैग इसमें आराम से आ जाती है। फ्रैंका एमिका के इस रोबोटिक आर्म को प्रोग्राम करना बेहद आसान होने के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से सटीक भी है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर उस आलसी आदमी के लिए जो कि मात्र $11,000 शू टाइम में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्या आप ठोस सतह पर साइकिलिंग करके ऊब गए हैं? तो आपको जरूरत है शटल बाइक की। इस इनोवेटिव आइडिया में सिंपल लेकिन मजबूत इन्फ्लेटेबल्स और स्टीयरिंग पहिया लगा होता है, जिसे किसी भी बाइक से 100 मिनट के अंदर अटैच किया जा सकता है। नासा के एक्सपेरिमेंटल खोखले निकल टाइटेनियम अलॉय टायर्स खुद को किसी भी चीज के आकार के हिसाब से ढाल लेते हैं, जिसके बाद वे दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में भी आ जाते हैं। और यही बात इसे ग्रहों को खोज करने के लिए परफेक्ट बनाता है। तो अब आपको इसमें हवा भरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इंडस्ट्रियल साइज के हैंड मूवर्स आपको किसी टॉर्चर डिवाइस जैसे लगें, लेकिन असल में ये बेहतरीन होते हैं। ब्रिलमेयर ने इन्हें मुश्किल भरी सतहों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया था, यहाँ तक कि कड़ी पहाड़ियों पर भी। यही नहीं, ये मॉडल्स सिंगल आदमी द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं। इलियोस ड्रोन को फ्लाईएबिलिटी नामक कंपनी द्वारा बनाया गया था, ताकि ये इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के दौरान स्टाफ को सुरक्षित रख सकें। यहाँ तक कि इस ड्रोन को एक ऐसे फ्रेम के साथ बनाया गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉय के बाल ना कट जाएं। एक बटन के दबाते ही ये मशीन टी-शर्ट्स को बेहद परफेक्शन के साथ फोल्ड करने लगती है। शुगर है, एक और नापसंद आने वाला काम रोबोट को दे दिया गया, या यूं कहिए रिटेल में काम कर रहे कारीगरों के लिए खतरा है। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस स्माइलिंग मशीन को कंप्यूटर की मदद से चलाया जाता है और ये मेटल पर शानदार डिजाइन्स बनाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज काफी बढ़िया हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे काम करते हुए देखना वाकई शानदार है। अगर असली आईफिल टावर को इसकी मदद से बनाया जाता तो ये और भी ज्यादा शानदार होता। ये उपकरण किसानों के लिए हल्के विकल्प के तौर पर बनाया गया है। ये धरती को लंबी दीवार जैसी पट्टियों में बांधता है, जिसे बाद में बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब इनका काम हो जाता है तो ये जाइंट किट कैट जैसी नजर आती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इनका स्वाद अच्छा नहीं होता।
ये हम सभी के लिए है जिनके अंदर विज्ञान का कीड़ा है। इसके लिए बस थोड़े से बेकिंग सोडा, पानी और किलो के साथ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है। लिक्टेनबर्ग डिवाइस लकड़ी में अविश्वसनीय फ्रैक्टल पैटर्न खोदते हैं। इस प्रक्रिया को देखने में बेहद मजा आता है कि किस तरह से बिजली अपना रास्ता खोज रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को घर पर दोहराना खतरनाक साबित हो सकता है। जितना मजा हमें उन मशीन्स को देखने में आता है जो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उतनी ही ताकत उन मशीन्स में भी होती है जो किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि ये मशीन जो एक मोटे पेड़ के तने को बटर की तरह खा रहा है, या फिर झाड़ियों का विनाश करने वाला ये भक्षक। और हाँ, अगर हम ताकत की बात करें, इन अमेजिंग कार क्रशर्स को कोई भी मात नहीं दे सकता। कृपया करके अपने सामान को और खुद को इनसे दूर रखें। कभी ये सोचा है कि स्नग फिटिंग पैकिंग को कैसे बनाया जाता है? अच्छा है, मुझे इस तरीके के बारे में पता चल गया। फोम कट करने वाली ये मशीन एफएम में इतनी आसानी से चलती है और तैयार टुकड़ों को किसी जादू की तरह अलग करती है। लकड़ी पर काम करने वाले ये रोबोट लकड़ी पर कारीगरी करने के लिए अलग अलग ब्लेड्स और ड्रिल्स का इस्तेमाल करता है। बेहद परफेक्शन के साथ हर एक पीस और हर एक लेयर को बेहद बारीकी से ये मशीन आर्ट गैलरी के लिए काफी उपयुक्त है। हालांकि सच कहूं तो इसके काम करने की प्रक्रियाएं फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर हैं। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे यात्री एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक्सक्यूज मी और पार्डन कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में ये एक पाइप वीविंग मशीन है। इतने सारे पार्ट्स को एक साथ चलते हुए देखना सच में हिप्नोटिक हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे रोबोट डांस कर रहे हैं। इस डेकोरेटिव क्यूब की सबसे खास बात यह है कि इसे एक सिंगल बाइक चेन की मदद से बनाया गया है, जिसे काटकर सिर्फ वेल्डिंग की गई है और इन्हें घर पर भी बनाया जा सकता है अगर आपके पास वेल्डिंग टूल्स हों तो। सिलिकॉन को भले ही खाया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी कलरिंग प्रोसेस वाकई शानदार है। सिलिकॉन पर डाई डालकर उसे बार बार प्रेस और रोल किया जाता है और इसको बार बार दोहराने से सिलिकॉन ज्यादा चमकदार और गहरे रंग का बनता है। भले ही ये प्रोसेस रिपीटेटिव है, लेकिन इसे जितना ज्यादा रिपीट किया जाए, आउटकम उतना ही अच्छा निकल आता है। ये मशीन मग्स को उस मेथड से पेंट करती है जिसे देखकर आप एक पल के लिए नर्वस हो सकते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि पेंट की एक भी बूंद अंदर नहीं गई, तब आप इस मशीन की तारीफ करके रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है। ये सिलाई मशीन आपको दिखने में क्रूड भी लग सकती है और इसका काम है डॉल्स के बालों को लगाना, जो असल में प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं। आपने शायद आज से पहले ये नहीं सोचा होगा कि ये काम कैसे किया जाता है, लेकिन अच्छा है, अब आपको पता चल गया है कि ये वो नॉलेज है जिसे आप रात में जागते वक्त भी सीख सकते हैं। भले ही ये लैपटॉप एक आलू की स्पीड की तरह चलता हो, लेकिन 1995 का ये लैपटॉप निफ्टी कीबोर्ड क्लोजिंग मैकेनिज्म के साथ आता है। सच में इन चलते हुए टुकड़ों को देखकर यकीन नहीं होता कि आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो अगर मैं थोड़े उत्साह में स्पेस बार दबाता हूं ना, तो काम करना बंद कर देता है। ये मशीन ताजा ब्रेड के आटे को एक फेस प्लेट की मदद से ट्यूब्स में धकेलती है, जो चालाक मैकेनिकल डांस के कारण आते ही चोटी के रूप में हमारे सामने आती है। मुझे ये सचमुच पसंद आया। इस इक्विपमेंट को ट्रैक्टर की मदद से चलाया जाता है और इसे वेरिटी ड्रेन के नाम से जाना जाता है। इसे टर्फ पिचेस में से और गोल्फ कोर्सेज से पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए ये जमीन में एक ही साइज के छेद खोदते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसे बांड के दुश्मन 007 के पास भेजना चाहेंगे। इसकी नुकीली खोदने की प्रक्रिया को देखकर मैं तो इसके पास कभी नहीं जाऊंगा। इस मशीन की मदद से डाइस पर डॉट्स पेंट किए जाते हैं, वो भी बेहद चालाकी से। वैसे तो देखने में ये रैंडम प्रिंटिंग लगती है, लेकिन यहाँ पर इसका रास्ता तय करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंट करने से पहले ये भी पहचानता है कि प्रत्येक डाइस पर कितने डिंपल हैं। ये सच में एक रॉकिंग मशीन है।
ये एक छोटा सा रियूजेबल कैजुअल पेस्ट स्टिकर पैड जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और गर्मी लगने की वजह से इसका शेप खराब नहीं होता। ये मजबूत भी है और छोटे छोटे आभूषण, टैबलेट्स और फोन्स का वजन आराम से उठा सकता है, वो भी काफी लंबे समय तक। हाँ, अगर आप इससे स्पाइडरमैन बनने के बारे में सोच रहे हैं ना और इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सोच लें अच्छे से। बस आपका वजन आईपैड के बराबर है तब तो ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है। अंधे लोगों का कैमरा। सुनने में ये इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि ये पॉसिबल है। ये उन लोगों के लिए मददगार है जिन्हें देखने में तकलीफ होती है। वे लोग इनमें यादें संजो कर रख सकते हैं। ब्लाइंड टच एक अनुकूली बनावट वाले प्लेटफॉर्म के साथ एक कैमरे का उपयोग करता है जो कि 3D इमेजेस बना सकता है जिन्हें हाथों से अनुभव किया जा सकता है। सच में किसी दूरदर्शी ने इसको बनाया है। इन टेबल्स को एपॉक्सी रेजिन की मदद से लकड़ी में क्रैक्स भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर तो LEDs और मोशन सेंसर्स भी हैं, अपने पार्टनर को ये कहने के लिए कि उनके आने से कमरे में 4 चांद लग गए हैं। रेजिन का इस्तेमाल कई तरह की चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। फर्नीचर और घरेलू चीजें, आभूषण और यहाँ तक की मूर्तियां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेजिन की मदद से हम चीजों को सांचे में ढाल सकते हैं, इन्हें डाई के साथ मिक्स किया जा सकता है और सबसे इम्प्रेसिव बात तो ये है कि इन इनक्रेडिबल सिलेंड्रिकल सीन्स को रूप देना। वाइड पाथ कैंपर एक छोटा सा कोलैप्सिबल मोबाइल होम है जिसे आराम से साइकिल से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये 2 आदमियों के बैठने की क्षमता वाले डाइनिंग टेबल और एक बेड के साथ आता है और इन सभी चीजों को मिनटों में ही हाफ में फोल्ड किया जा सकता है। शायद ही आपको खुद के लिए ऐसा घर चाहिए होगा, लेकिन वाइड पाथ कैंपर आपको ये सुविधाएं देता है। इनमें से कौन से आविष्कार आप पूरे दिन लूप पर देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।